बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और आज हम मौजूद हैं शालीमार ग्राउंड में। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत सियाहत के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है और कई ऐसे अहम इदारे हैं जो हुकूमत के इस विज़न को अमली जामा पहनाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। एक ऐसा ही फेस्टिवल आज से इस्लामाबाद में शुरू हुआ है जो कि टूरिज़म फेस्टिवल 2021 है और इस्लामाबाद के F9 पार्क और F6 के अंदर शालीमार ग्राउंड में मुख्तलिफ इसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपको बताते चलें कि कटिंग एज की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और फिर मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो कटिंग एज के साथ मिल चुके हैं जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाया है और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से ये इंतहाई अहम और बड़ा फेस्टिवल है जिसमें कई तरह की सरगर्मियाँ हो रही हैं। अगर हम बात करते चलें कटिंग एज के जो CEO हैं चौधरी शहजाद अख्तर, उनकी जानिब से एक विज़न है कि वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह सियाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के पुरअमन इमेज को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के इक़दामात लिए जा रहे हैं। इस फेस्टिवल में हमारे लिए यानी आम आवाम के लिए बहुत कुछ है। खानों के मुख्तलिफ स्टॉल्स आपको मिलेंगे, सकाफ़त और तहज़ीब पर मबनी मुख्तलिफ किस्म के शोज़ जो हैं जिसके अंदर कई तरह के जो लोग हैं वो एवरी डे ये 3 रोज़ा फेस्टिवल है, ये आपको बताते चलें, जो कि जुमे से शुरू हुआ है यानी 5 मार्च से 6 मार्च और 7 मार्च ये जारी रहेगा। 3 रोज़ा फेस्टिवल में ना सिर्फ आपको मुख्तलिफ म्यूज़िकल शोज़ मिलेंगे, अली अज़मत की परफॉर्मेंस है, आयमा बेग की परफॉर्मेंस है, साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस है, पैराग्लाइडिंग है, इसके साथ साथ विंटेज कार और मोटरसाइकिल्स के जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए इन कारों का एक जो शो है वो भी रखा गया है। इसके अलावा अगर हम स्काई डाइविंग की बात करते चलें तो वो भी आपको मिलेगी और हेलीकॉप्टर से जंपिंग का जो एक मंज़र है अगर आप उसको एंजॉय करते हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। कई वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने इस इवेंट में शिरकत की है और इसके साथ साथ कई अहम समाजी और मौशी जो सेक्टर है उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो भी इस इवेंट का हिस्सा बने हैं। यूँ तो अगर हम बात करते चलें तो आम आदमी यानी बच्चों के हवाले से, फैमिलीज़ के हवाले से ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे कोविड के मनफी असरात को दूर करने की रेमेडी भी करार दिया जा सकता है। लेकिन यकीनन हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इस तरह के फेस्टिवल्स, इस तरह के मेले, इस तरह की सरगर्मियों का आगाज़ किया जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे पाकिस्तान को कोविड से बाहर निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ लाने की कोशिशें कर रहे हैं। F9 पार्क में सुबह 8 बजे से स्टार्ट होने वाली ये एक्टिविटीज़ रात देर गए तक जारी रहेंगी, करीबन 8 बजे तक रात के। और इस दौरान दिन में अगर हम बात करते चलें तो मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मियों का आगाज़ किया जाएगा जिसमें हॉर्स परेड भी शामिल है, जिसमें इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूज़िकल शोज़ और कॉन्सर्ट्स का जो है वो इनेकाद किया गया है। कई अहम जो मेहमान शख्सियात हैं उनकी स्पीचेस भी इसका हिस्सा बनाई गई हैं। आम आदमी के लिए मुख्तलिफ़ स्टॉल्स रखे गए हैं जिसमें वो रोज़मर्रा की अशिया भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया जो हैं वो भी उनको वहाँ पर मिलेंगी। F9 पार्क एक बिल्कुल अलग मंजर पेश कर रहा है और इसी तरीके से अगर हम F6 में शालीमार गार्डन की बात करते चलें तो वो भी एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फैमिलीज़ को इनकरेज किया जा रहा है कि वो यहाँ ज़रूर आएँ क्योंकि इस तरह के इवेंट बार बार मुनाकिद नहीं होते और इस तरह के इवेंट को कामयाब करना हम सब की ही ज़िम्मेदारी है। तो एक बार फिर सियाहत का जो विज़न हुकूमत लेकर चल रही है उसको फ़रोग़ देने के लिए कटिंग एज की जानिब से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है और उसमें दीगर इदारों ने उनका साथ निभाते हुए पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया तक भी वो लेकर जाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के ज़रिए से। और उसके साथ साथ यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के रहायशियों के लिए ये एक बहुत अहम जो कदम है वो लिया गया है। तो ये फेस्टिवल जारी रहेगा 7 मार्च यानी कि इतवार तक।